ये हमारी सम्मान से जुड़ा मामला है। कोई नेता हो, किसी दल का नेता हो, अगर वो झंडा जलाएगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। क्या अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा और अखिलेश यादव की तस्वीर जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? लखनऊ में सपाइयों ने अपर्णा यादव की तस्वीर जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई सपाइयों को हिरासत में लिया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस समाजवादी पार्टी के झंडे ने अपर्णा यादव को बड़ी पहचान दी, नेता बनाया, जो सपा का झंडा दिवंगत मुलायम सिंह यादव के सिर का ताज रहा, जिस सपा के झंडे को सपाई अपनी शान मानते हैं, आज उसी सपा के झंडे को मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने सिर्फ चापलूसी में जला दिया। कभी अपर्णा यादव का भी सपा का झंडा शान हुआ करता था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद किस तरह से वो सपा का जमकर विरोध कर रही, दोस्तों, वो आप देख पा रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उस सपा के झंडे पर अखिलेश यादव की फोटो लगी है। कई बार अखिलेश यादव से मिलकर पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। जिस पार्टी के मंच से पहचान मिली, उसी के झंडे और एक बड़े चेहरे को, एक बड़े नेता को जलाना क्या केवल विरोध है या फिर चापलूसी? बीजेपी में जाने के बाद उनका बदला हुआ तेवर पहले भी देखने को मिला, लेकिन इस बार मामला भावनाओं और मर्यादाओं दोनों से जुड़ गया। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के साथ ही परिसीमन बिल भी पास नहीं हो पाया। इसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष का जमकर विरोध किया, महिला विरोधी बताया। लखनऊ में भी बीजेपी नेताओं का विरोध देखने को मिला, लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने विरोध किया, वो चर्चा का विषय बन गया। विधानसभा के सामने कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होकर अपर्णा यादव ने बड़ी शान से सपा और कांग्रेस का झंडा जलाया। उसी सपा के झंडे पर अखिलेश यादव की भी फोटो है। बस जैसे ही अपर्णा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ में कई जगह सपाइयों ने अपर्णा यादव और बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां सपाइयों ने अपर्णा यादव और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। जी हाँ, और यही नहीं, अपर्णा यादव की तस्वीर भी जलाई गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सपाइयों ने जमकर गदर काटा। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को हिरासत में भी लिया। जरा आप भी देखिए किस तरह से लखनऊ में सपा ने जमकर प्रदर्शन किया और क्या कुछ कहा है, जरा आप भी देखिए और सुनिए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देख लीजिए महिलाओं को किस तरीके घसीटा जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला को अपमान की बात करती है। ये सरकार महिलाओं का कोई हक नहीं दिलाती है। युवाओं की बात करें तो हमारी आवाज दबाती है। ये सरकार सुनने वाली नहीं है। कितना हम लोग सहते रहेंगे। हम लोग विधानसभा पे हमारे नेता जी का झंडा जलाया गया था। हम लोग विधानसभा पे झंडा जलाने जा रहे थे। हमारे नेता जी का झंडा क्यों जलाया गया वहाँ पे? हम लोग झुकने वाले नहीं है। इनका जवाब पता से देना जानते हैं। ये जब ये जोगी डरता है, पुलिस के आगे कर देता है, कोई आवाज नहीं सुनता, ना किसानों की आवाज उठाने देता है। तो देखा और सुना आपने, जिस तरह से अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, उसी तरह से सपाइयों ने अपर्णा यादव की भी तस्वीर को जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। वही अपर्णा यादव पर सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का गुस्सा फूट पड़ा। अरविंद सिंह गोप ने कहा कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र का अपमान है। गोप ने कहा कि सपा का लाल झंडा गरीब, किसान और नौजवान की पहचान है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव पर बोलते हुए कहा कि जिस झंडे ने आपको पहचान दी, उसे जलाना आपके स्तर को दर्शाता है। यह सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की विरासत का प्रतीक है।
ऐसे में इसका अपमान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जरा आप भी सुनिए गो। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में थी, है, आगे रहेगी। हमें राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया कि हम चाहते हैं महिलाओं का रिजर्वेशन आरक्षण मिले। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 9 साल तो आपका कोई बिल गिरा नहीं, यही बिल क्यों गिर गया? आप क्यों नहीं जाति गणना कराते हैं? क्यों नहीं गणना? जब आप पूरी तैयारी साथ आओगे तो अपने आप बिल निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं साफ थी, उसकी मंशा नहीं साफ थी। मैं भारतीय जनता पार्टी कहना चाहूँगा, हमारे देश की महिलाएं बड़ी समझदार, बड़ी पढ़ी लिखी हैं। ये जो कल आपने मजाक उनका उड़ाया है, ये जब विधानसभा लोकसभा चुनाव इसका भुगतान भी आपको जैसे 24 में यूपी से आधे ज़्यादा कम हो गया ना। ये बीजेपी लोग कतई नहीं चाहते थे बिल पास हो, ये धोखा था एक तरीके से। समाजवादी पार्टी कल भी महिला आरक्षण पक्ष में थी, आज भी आगे बढ़ेगी। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, आधी आबादी का सम्मान करते हैं। हम कहते हैं गणना कराओ, जाति गणना कराओ तो सारी चीज़ें साफ हो जाएं। यही मेरा कहना था, हम महिलाओं के साथ हैं। पार्टी का जो झंडा है ये गरीब किसान नौजवान की पहचान है। ये हमारी सम्मान से जुड़ा मामला है। कोई नेता हो, किसी दल का नेता हो, अगर वो झंडा जलाएगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और इस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि पार्टी का झंडा है। जिस झंडे से लोगों को पहचान हो, अगर वो झंडा जलाएंगे तो आप समझिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। ये समाजवादी पार्टी कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। ये नेता मुलायम सिंह का बनाया हुआ झंडा है, जो हमारे नेता मुलायम सिंह जी उनका बनाया झंडा है। ये झंडा अखिलेश यादव के हाथ में चल रहा है, गरीब किसान नौजवान के सम्मान के लिए चल रहा है। इसको जो जलाएगा जनता उसको माफ नहीं करेगी। मुलायम सिंह की बहू है छोटी। आरक्षण बिल जो है वो गिरा संसद में, क्या पहले से पता था भाजपा को कि ये बिल गिरेगा? क्योंकि उसके बाद समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव ने पहले कहा, आज हम फिर स्पष्ट करते रहे कि हम सब महिला आरक्षण के साथ हैं, हम आधी आबादी के साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ नहीं है। जब 9 साल में बीजेपी का कोई बिल नहीं गिरा सरकार का, ये बिल कैसे गिर गया? बीजेपी की कोई तैयारी नहीं थी। हाँ, बीजेपी की ये तैयारी जरूर थी कि जैसे बिल गिरेगा विदिन मिनट उनके सांसद तख्ती, पोस्टर, बैनर लेके बाहर निकल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक, पढ़ी लिखी है, और खासकर महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने कल देख लिया भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। एक तरफ बिल ला रहे हो, फिर बिल गिर रहा है, 1 मिनट के अंदर तख्ती, पोस्टर लेकर निकल रहे हो विरोध करने के लिए। ऐसी घिनौनी हरकत से बाजाम है। और जब भी चुनाव होगा विधानसभा लोकसभा का, ये जो मजाक हुआ कल, इसका भुगतान बीजेपी करेगी। यही महिलाएं को गांव से भगाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के साथ है। आप जाति गणना करा लो, सारी चीज़ें साफ हो जाए। बिल्लाओ कौन दिक्कत है? हम लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के साथ हैं। अपर्णा यादव ने बता दें कि अपर्णा यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपा का झंडा जलाते हुए फोटो शेयर की थी, जिसमें वो अखिलेश यादव की तस्वीर वाले सपा के झंडे के साथ ही कांग्रेस के झंडे भी जलाती नजर आई। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने विपक्षी दलों को महिला विरोधी बताते हुए जमकर घेरा। अपने परिवार और विपक्षी दलों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने के बाद दिवंगत मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जमकर सुर्खियों में है। अखिलेश यादव की फोटो वाला सपा का झंडा जलाए जाने के बाद अपर्णा यादव सपा के सीधे निशाने पर आ चुकी हैं। अपर्णा यादव के इस तरह के विरोध पर सपाई आग बबूला है। वैसे इसे विरोध कम और चापलूसी की प्रकाष्ठा ज्यादा कहा जा रहा है। लखनऊ में हुआ ये घटनाक्रम सीधे सवाल खड़ा करता है, क्या अपनी नई राजनीतिक निष्ठा दिखाने के लिए पुरानी पहचान को यूं आग में झोंक देना जरूरी था? इस वीडियो में इतना ही। आप एक रिपोर्ट किया।